हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो अभी जो हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस टॉपिक इज रियली रिलेवेंट। आपको यहाँ पे जो इमेज नजर आ रही है, इस इमेज को देख के तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम लोग किसी कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक इमेज शेयर करी थी आप में से ही किसी स्टूडेंट ने, जहाँ पे ये दिया हुआ था कि चाइना ने क्या किया है। चाइना ने इंडिया और साथ में जो G7 के मेंबर्स हैं, इन सब का उड़ाया है मजाक। ये कोई इन्होंने पहली बार नहीं किया। इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो इंडिया के अंदर जो कोविड के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, उसकी एक इमेज जब टाइम्स मैगजीन ने फ्रंट पेज पर रिलीज करी थी, उस टाइम पे भी चाइना ने कुछ ऐसे ही किया था, जहां पे एक तरफ इन्होंने दिखाया था कि अपना इनका जो रॉकेट है वो लॉन्च हो रहा है, और जो दूसरा वाला फेज था उसमें दिखाया गया था कि इंडिया के अंदर काफी ज्यादा जो लाशें हैं, जो डेड बॉडीज हैं, वो जल रही थी। ऐसा इन्होंने कुछ किया था। लेकिन आज तो यहाँ पे हद ही हो गई। और ये जो हद हुई है, ये क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि चाइना जो इस टाइम पे चीज़ों को कर रहा है, उससे तो यही चीज़ दिखती है कि दुनिया में एथिक्स अगर कहीं पे पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तो वो है द वन एंड द ओनली चाइना। आइए जरा डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। लेकिन उससे पहले क्लास का जो लिंक है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। एंड सेकेंडली, आपके जो स्पेशल क्लासेस होते हैं 10:30 बजे और 2 बजे, ये अनअकैडमी पे रहते हैं, डोंट मिस देम। डेली करंट अफेयर्स, प्रॉपर एनालिसिस, जहां पे आपको हर एक टॉपिक डिस्कस किया जाता है फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस। ये क्लास होता है इसी पर्टिकुलर चैनल पे सुबह 7 बजे। सो बी लाइव इन द सेशन। और क्या, और इसके अलावा आपका जो नया बैच है वो आज से स्टार्ट हो गया है। अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये बैच आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस, मैथ, इंग्लिश एंड रीजनिंग, बाकी चीजें इसके बारे में आपको क्लास के एंड में बताएंगे। देखिए, मतलब काम किया भी तो देखो, तो काम किया कैसा है। काम इन्होंने किया है कि इसके अंदर ये जो आपको इमेज नजर आ रही है, इस इमेज के अंदर एक तरफ आपको इंडिया भी नजर आ रहा है, कहीं पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक हैट नजर आ रही है। उस हैट में अगर आप देखो तो यूएसए का जो फ्लैग है वो भी बना हुआ है। तो इस पूरी इमेज को समझते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, ये जो इमेज है, ये इमेज सिर्फ ये चीज नहीं दिखा रही है कि जो G7 के मेंबर्स हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, साथ में इसमें इंडिया को भी दिखाया गया है। और ये जो इमेज है, ये चाइना के न्यूज़पेपर्स में, चाइना की मीडिया ने बहुत तेजी से इसको हर जगह पे फैलाया है। काफ़ी सारी जगह पे अगर आप देखेंगे तो ये ट्विटर पे भी काफ़ी ज़्यादा इधर उधर घूमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने भी इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड कवर करना शुरू कर दिया है। आपने सुना होगा, जब जीसस क्राइस्ट की हम बात करते हैं तो जीसस क्राइस्ट की आपने एक इमेज देखी होगी, या आप लोगों को जब मैंने वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी, जिसमें क्या था कि जब पूरी एक तरीके से ग्रुपिंग करी जा रही थी तो वो लोग क्या करते थे, बीच में टेबल थी और उसके चारों तरफ वो सारे के सारे लोग खड़े होते थे और डिस्कशन करते थे। बिल्कुल उसी तरीके से जीसस क्राइस्ट का भी जो लास्ट टाइम दिखाया गया था कि आखिरी बार उन्होंने किस तरीके से बैठ के अपने फॉलोअर्स के साथ में खाना खाया था, उस इमेज को यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, मॉक किया है, यानी कि उसका यहाँ पे मजाक उड़ाया गया है। और इस जगह पे अगर आप देखें तो बीच में जीसस क्राइस्ट की जगह पे किसको दिखाया गया है, ऑब्वियसली बात है किसको दिखाएंगे, यूएसए को दिखाएंगे। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं ये जो लीडर बन के बैठा हुआ है, ये कौन है, यूएसए है। अब इन्होंने ये देखो, ये तो इमेज दिखाई, लेकिन इसके सामने अगर आप देखेंगे तो आपको रोल नजर आ रहा होगा। ये रोल कहाँ का है, दिस इज अ टॉयलेट पेपर। मतलब भाई साहब, हद की भी हद कर दी है इन्होंने। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो यूएसए है वो यहाँ पे बॉस बना हुआ है बाकी सारी कंट्रीज का, और इनके सामने क्या रखा हुआ है, टॉयलेट पेपर्स रखे हुए हैं, जिसको ये क्या कर रहे हैं, डॉलर की करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले आपने सुना भी होगा, मैंने आपको बताया भी है कि जो डॉलर है वो तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ही, आप जानते ही हैं इस बात को। लेकिन अभी इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही थी। तो ये यहाँ पे चाइना ने कहा है कि इससे ये जो डॉलर बना रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा, और अगर ये दूसरे दूसरे देशों को ये डॉलर बांटते भी रहेंगे तो भी यूएसए का कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट की जगह पे किसको बैठाया गया, यूएसए को बैठाया गया। तो एक तरीके से क्रिश्चियनिटी का भी यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से अपमान किया गया है चाइना के द्वारा। अच्छा, ये तो चलो बात हो गई यूएसए की, लेकिन अब जरा हम चलते हैं किधर की तरफ, इंडिया की तरफ। कुछ कहना चाहेंगे आप, या फिर मेरे को ही बोलना है? चलो हम ही बोल लेते हैं। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एलिफेंट का शेप दिया गया है किसको, इंडिया को। यहाँ पे एलिफेंट का शेप पहली चीज तो इसलिए दिया गया है क्योंकि इंडिया इज अ जॉइंट कंट्री, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है चाइना से कम तो है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन है। एंड आप जानते ही हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इंडिया है। तो यहाँ पे इन्होंने एक जॉइंट का स्ट्रक्चर दिया है, यानी कि एलिफेंट का। लेकिन इसके साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 बॉटल्स भी लगाई गई हैं। आपको ये चीज मालूम है कि इंडिया जो है
अभी काफ़ी ज़्यादा कोरोना के केसेस से जूझ रहा था और उसके बाद में ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ग्रीन फंगस, येलो फंगस, अलग अलग यहाँ पे वेरिएंट्स देखने को मिले। लेकिन अब तो यहाँ पे नौबत तब आ गई कि जब ये इमेज सामने आई, इसमें बैक साइड पे आप देखेंगे तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर भी नजर आ रहा है। अब आप ये चीज़ समझ सकते हो कि एक तरफ ये, एक तरफ ये और एक तरफ ये। पता है ये तीनों चीज़ें क्या बता रही हैं? चलो बताते हैं, सुनना भाई। सेशन को लाइक और शेयर भी मार दियो। सुनिएगा, ये क्या है? ये है गंगा नदी का पानी, ठीक है। ये क्या है? ये है काऊ की यूरिन और ये क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर है। दैट मीन्स यहाँ पे ये दिखाया गया है कि किस तरीके से इंडिया के अंदर ये मिथ है कि जो गाय का जैसे कि गोबर होता है या फिर जो उसकी यूरिन होती है, उसको अगर हम यूज़ करते हैं तो कोरोना के जो केसेस हैं वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। याद है ना? कहाँ पे? गुजरात के अंदर ये सब चीज़ें चली थी। उसके बाद में दूसरी तरफ इन्होंने दिखाया है गंगा का पानी। क्यों दिखाया गया है? क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो डेड बॉडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा यूपी के अंदर गंगा नदी के आसपास का एरिया, यमुना नदी के आसपास के एरिया में बहुत सारी डेड बॉडीज़ पाई जा रही थी। और ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लगाया गया? क्योंकि इंडिया को सांस लेने के लिए अब किस चीज़ की ज़रूरत है? ऑक्सीजन सिलेंडर की। भाई साहब ये तो अति कर दी है। मतलब क्या कहना क्या चाहेंगे? मतलब इंसान शब्दलेस होता है लेकिन इतना ज़्यादा इथिकलेस होता है, ये तो हम लोगों ने आज समझा। मतलब शब्द भी देखो मैंने कौन सा निकाला है। खैर आगे देखो यहाँ पे। खैर इन लोगों की तो बात ही क्या करनी, छोड़ो, इन लोगों से कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। ये देख रहे हो बोरिस जॉनसन है, ये पहचान पाओ तो पहचान लो। अब देखो यहाँ पे ये कौन है, इनकी बात करेंगे और फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या कर रहा है? पानी को सर्व कर रहा है। नजर आ रहा है ना? तो यहाँ पे ये दिखाया गया है जापान को कि दिस इज अ डॉग ऑफ यूएसए, यानी कि ये क्या है? यूएसए का पालतू कुत्ता है। क्यों ऐसा बोला गया है यहाँ पे? ऐसा इसलिए इस आर्टिकल के अंदर, इस इमेज के नीचे बताया गया है क्योंकि जापान जो है वो वही काम करता है जो यूएसए इनको करने के लिए कहता है। और यहाँ पे जो आपको ये ग्लास नजर आ रहा है जिसमें क्या कर रहे हैं? पानी को सर्व कर रहे हैं। ये वही वाली कंट्रोवर्सी है जो कुछ टाइम पहले चली थी, फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट वाली जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी ना, जिसमें जापान ने कहा था कि हमारे यहाँ पे जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका जो वाटर होगा, रेडियो एक्टिव वाटर होगा, वो हम पैसिफिक ओशन के अंदर रिलीज करेंगे। तो ये वही वाली इमेज यहाँ पे दिखाई जा रही है। चलो ये सब तो हुआ, अब जरा बात कर लेते हैं कंगारू की। समझ गए ना? ये कंगारू क्या है? ये क्या है? ये यहाँ पे देख लो, एक बार से प्रॉपरली देखो, इसका हाथ कहाँ पे? ये पैसों के ऊपर है। नजर आ रहा है? तो इन्होंने ये बोला है कि जो G7 के सारे मेंबर्स नजर आ रहे हैं, इसमें जो ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ है इसका काम क्या है? सिर्फ पैसे को इधर से हथियाना, उधर से हथियाना। इसको जहां से पैसा मिलता है ये वहां से क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। एक बारी से आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हो। थोड़ा सा मैंने जूम किया हुआ है यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा इमेजेस थी नहीं इसकी जूम्ड वाली, वरना मैं आपको शो करती। तो कुछ ही 3-4 इमेजेस थी जिसके बेसिस पे मैंने इसको शेयर किया। अच्छा, अब आप सोचेंगे यहाँ पे कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, है ना, और इंडिया को ऐसे अलग से। अच्छा ये एक चीज़ और देख लो, इंडिया को देखो नीचे बैठा हुआ दिखाया गया है। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि इंडिया जो है वो G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना ने ये बोला कि हर बार मुंह उठा के यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अरे भैया हम ऐसे ही नहीं मुंह उठा के पहुंच जाते हैं, हमें बुलाया जाता है तब हम जाते हैं, ठीक है। कई बार कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो चाइना की हालत ना कुछ वैसी वाली हो चुकी है क्योंकि चाइना को अब जो पूरी कंट्री है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि हर तरफ से इस कंट्री को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हर कंट्री कह रही है कि भैया ये जो कोरोना के केसेस हो रहे हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल चाइना है। तो इनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन तो बचा है नहीं। तो अब ये क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तेड़म लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो कंट्रीज हैं उनका जो फोकस है वो इनकी तरफ घूमे। और सबका वैसे फोकस इनकी तरफ ही है, इनको ये चीज़ मालूम नहीं है शायद, लेकिन फिर भी बस लाइफ में जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि अपना अच्छा कर्म करते रहना चाहिए, बाकी उसका जो रिजल्ट होगा वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कुछ उसी तरीके से इंडिया जो है वो भी यहाँ पे कोविड के केसेस को कंट्रोल करने का काम कर रही है और अपनी स्ट्रैटेजीज के ऊपर फोकस कर रही है। बस ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन चाइना ने ये जो चीज़ें करी हैं इससे पूरी तरीके से यहाँ पे शो होता है कि क्या बोले यार, इथिकल चीज़ें दुनिया में है लेकिन इतनी बुरी तरीके से चाइना करेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। तो फिलहाल यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये काफ़ी ज़्यादा मीडिया में चल रहा था। तो आई जस्ट शेयर दिस वीडियो विद यू। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ें चले। अच्छा, इसके अलावा आपको बता देते हैं कि आपका जो नया बैच स्टार्ट हुआ है उसके प्राइस भी हाइक हो जाएंगे आज से। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सीईटी का जो बैच है जिसमें बैंकिंग और एसएससी आपको साथ में मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इनके प्राइजेस हाइक हो जाएंगे, तो प्लीज़ दिस इज़ द लास्ट डे जब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है। और इसके अलावा आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है हर संडे को, कितने बजे? दोपहर में 12 बजे। उसके लिए भी कोड प्रति 10
और साथ में ये जो बैचेस हैं इसको अवेल करने के लिए भी जो कोड है वो है कृति 10। साइंस का नया बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 23 जून से, तो अभी से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, जीएस, मैथ, इंग्लिश एंड रीजनिंग के लिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।